Hello everyone, welcome back to PhysicsHQ. This is Professor Sandeep, and today we are starting with the lecture series for MHT CET NEET JEE 2021 और आज हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का. वी विल बी कवरिंग चैप्टर्स इन 2 to 3 पार्ट्स ताकि अच्छे से हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर पाए और एम्पल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कर पाए जो तीनों एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड है. We'll be doing majorly previous year questions to get an idea of what kind of question comes in the exam. So before starting with the MCQs, let us first check out the important formulas for today's lecture. Rotational dynamics chapter में there are basically two types. एक तो circular motion के ऊपर properly dependent है, that becomes the first part, and second part is where we discuss about radius of gyration and moment of inertia. फर्स्ट वाला पार्ट आज के लिए कवर करेंगे. लेट अस चेक आउट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इट. Now first of all, the angular displacement theta is nothing but angular velocity omega into t. अब यहाँ पे ओमेगा के जगह पे we can write 2 pi n where n is the frequency, या फिर we can write it as 2 pi by capital T where capital T is time period. Next is angular velocity जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, and this is nothing but theta by t और 2 pi by t, या फिर इसको हम लोग 2 pi n भी लिख सकते हैं. And there is one more important formula, omega is equal to v by r, जो हम लोग नीचे भी लिखने वाले. Next is angular acceleration. Angular acceleration alpha, इसको हम लोग omega 2 minus omega 1 by t से भी फाइंड कर सकते हैं. और ओमेगा की जगह पे अगर हम लोग 2 पाई n लिखेंगे तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा and we are left with n2 minus n1 divided by t. Next, relation between linear and angular velocities, v is equal to r omega. पे we can also write it as omega equal to v by r, जो हम लोग ने ऊपर already लिखा था. Then we got centripetal acceleration and force. Centripetal acceleration is given by v square by r, या फिर you can write it as omega square r, or you can also write it as v into omega. And centripetal force is nothing but mass into acceleration. तो सारे जो ऊपर के फॉर्मूलाज है उनमें मास मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी विल हैव mv स्क्वायर बाय आर, mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर mv ओमेगा. So centripetal acceleration is directed towards the center along the radius, and there is this tangential acceleration also, and इसका जो relation है that is given by alpha into r, where alpha is nothing but angular acceleration. ठीक है, तो जैसे ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी है वैसे लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, एंड उसका फॉर्मूला है a is equal to r alpha. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ऑलरेडी देखा. वंस अगेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी अलोंग द रेडियस रहता है बट अवे फ्रॉम द सेंटर. बट इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट ओनली थिंग इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है. एंड देन वी गॉट अनबैंक्ड रोड, जहाँ पे हम सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं. वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी इज म्यू आर जी, और अगर वही रोड बैंक किया हुआ है तो उसका जो सेफ वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय आर जी tan थीटा. नाउ दिस सेफ वेलोसिटी इज कंसिडरिंग कि वो बैंक्ड रोड में फ्रिक्शन भी है, तो इसका अपर लिमिट भी आता है और लोअर लिमिट भी आता है. नाउ द अपर लिमिट v max, this is nothing but root of rg mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta, and v min is सेम चीज आ जाएगा, खाली यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर में ये माइनस साइन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस साइन हो जाएगा. एंड बैंक रोड में रिमेंबर इफ योर फ्रिक्शन इज जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, इन दैट केस v max का वैल्यू सेम आ जाता है विच इज नथिंग बट रूट ऑफ आर जी tan थीटा. अब यहाँ पे एंगल भी आप लोग फाइंड कर सकते हो थीटा वाला, and that theta is nothing but tan inverse v square by rg, where theta is nothing but angle of inclination. Next we'll come to conical pendulum.
कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L cos थीटा बाय g। लास्टली हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बात कर लेते हैं। लेट अस से वी गॉट अ पार्टिकल जो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देन वी नीड टू नो कि उसका जो टॉप पे वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए। सो द मिनिमम वेलोसिटी at the top or at the highest point is root of rg। अगर वेलोसिटी इससे कम हुआ तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। लाइकवाइज लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए कम से कम, दैट इज रूट ऑफ 5rg, एंड मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम रूट ऑफ 3rg, सो दैट सर्कल कंप्लीट हो पूरा, अदरवाइज कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। Next, we should also know about the tensions at the highest point and lowest point। तो highest point पे tension जो है सबसे कम रहता है, which is mv square h by r minus mg, और lowest point पे tension सबसे ज्यादा रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्ट्रिंग कब ब्रेक हो सकता है, तो लोएस्ट पॉइंट्स पे ब्रेक हो सकता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा टेंशन रहता है स्ट्रिंग में। मिड पॉइंट पे टेंशन का जो फॉर्मूला है दैट इज ओनली mv स्क्वायर बाय r। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट is 6mg। So we'll be using mostly these formulas to solve the sums over here. Let us start with the first question. Find the angular separation between minutes hand and hour hand of a clock at 12:20 pm। So यहाँ पे अगर मैं एक क्लॉक बना दूं, so this is 12 and यहाँ पे you got 3 and 4। So minutes वाला hand तो 12:20 के लिए 4 पे रहेगा। तो अगर मैं ये रेफरेंस ले लूं तो ये जो एंगल है यहाँ पे दिस विल बी 120 डिग्री। हर एक नंबर के लिए द एंगल विल इंक्रीज बाय 30 डिग्री। बट द थिंग इज कि जो आवर हैंड है वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है बाय दैट टाइम। इट विल ऑल्सो कवर सम एंगुलर डिस्टेंस। अब ये कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें समझना पड़ेगा। सो फॉर दिस प्लीज नोट, अगर ये मिनट वाला जो हैंड है पूरा 360 घूमेगा तो ये कितना घूमता है, मिनट हैंड इफ इट रोटेट्स 360 डिग्री, देन ये जो आर वाला हैंड है वो खाली कितना घूमता है 30 डिग्री। नाउ ओवर हियर व्हाट वी सी इज कि मिनट्स हैंड खाली 120 डिग्री घूमा है विच इज 1/3 ऑफ इट। तो हवर हैंड भी इंस्टेड ऑफ गोइंग पूरा 30 डिग्री अभी वो उसने खाली 10 डिग्री यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो देर इज दिस 10 डिग्री कवर्ड बाय द अवर एंड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बच गया दैट विल बी हाउ मच 110 डिग्री। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर एंड इन डिग्रीज पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बोला, इट इज 2 पाई बाय टी। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह पे अब हम लोग यहाँ पे 180 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग ने डिग्रीज में बोला हुआ। अगर इन लोग ने रेडियंस पर सेकेंड बोला होता तो हम लोग पाई की जगह पे 3.14 लेते। सो ऑलवेज रिमेंबर पाई का वैल्यू 3.142 आप लेंगे अगर रेडियंस में है, और पाई का वैल्यू 180 लेंगे अगर आपको आंसर डिग्री में बोला है तो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। अब टाइम कितना लेता है आवर वाला एंड पूरा एक सर्कल घूमने के लिए, तो इट टेक्स 12 आवर्स पूरा 360 घूमने के लिए, बट वी राइट टाइम इन सेकेंड्स। तो एवरी आवर हैज गॉट 60 मिनट एंड एवरी मिनट हैज गॉट 60 सेकेंड। तो ये उसका बाइफरकेशन हो गया। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एन आवर एंड विच इज 12 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब यहाँ पे वी गॉट 63 as 180 and numerator में what we are left with is 6 by 12 into 60, ये हो जाएगा 10, and finally we got omega is equal to 1 by 120 degrees per second. So the correct option is option C. Next question देख लेते हैं। The ratio of angular speed of a second hand to hour hand of a watch is how much? तो अब यहाँ पे एंगुलर स्पीड मतलब वापस से ओमेगा का ही बात होएगा, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे 2 पाई बाय टी का।
तो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स वाला हैंड डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ऑफ आवर वाला हैंड, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वाला हैंड एंड टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड। तो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ th बाय ts। अभी टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री हमने लास्ट सम में ऑलरेडी देखा, इट इज 12 इंटू 60 इंटू 60 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, कैपिटल टी इस टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगाता है, तो 360 घूमने के लिए सेकेंड्स वाला जो सुई है वो खाली 60 सेकेंड लेता है, तो यहाँ पे 60 कैंसिल हो जाएगा एंड 12 6 72, तो यहाँ पे हमारा रेशियो आ गया 720:1 which is option B. Let us go ahead. The relation between linear speed, angular acceleration in circular motion is what? तो यहाँ पे linear speed और angular speed का relation तो है v is equal to r ओमेगा। यहाँ पे आप relation देखोगे तो a भी यूज किया हुआ है, a is nothing but linear acceleration, तो linear acceleration is r time alpha which is nothing but angular acceleration। अब इसी को हम लोग rearrange कर देते, so we got alpha is equal to a by r and यहाँ से क्या करो आप, r is nothing but v by omega, ठीक है। so over here we will have a upon v by omega, or you can say alpha is nothing but a omega by v, which is nothing but option A। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो सीटी में पूछा था बहुत पहले का। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है हम लोग को, वी विल हैव ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी यहाँ पे सेकेंड हैंड्स माइनस ओमेगा ऑफ मिनट्स हैंड ले लेते हैं, और सेकेंड हैंड के लिए इट विल बी 2 पाई बाय टाइम पीरियड फॉर सेकेंड हैंड एंड 2 पाई बाय टाइम पीरियड फॉर मिनट्स हैंड। अब यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब सेकेंड हैंड हमें पता है कितना टाइम लेता है 360 जाने के लिए, 60 सेकेंड लेता है पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, लेकिन मिनट हैंड कितना टाइम लेता है, तो 60 मिनट लेता है और हर एक मिनट में वी गॉट 60 सेकेंड, राइट। अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 60 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 60 माइनस 1 विल बी 59 डिवाइडेड बाय 3600, और ये 2 से हम जब कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1800। सो फाइनल आंसर इज 59 पाई बाय 1800 विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है एंड अगर पार्टिकल यहाँ पे है, सो वी ऑल नो दैट कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम यहाँ पे टैंजेंट बना देते हैं। सो दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी हम यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टार्टिंग में ही, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, एक है रेडियस और दूसरा क्या है उसका टैंजेंट। अगर मैं फ्रंट व्यू बना दूं इसका, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और ये हो गया डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। लेट अस गो अहेड। For a particle in uniform circular motion, the acceleration a at point P given by r comma theta on the circle of radius r is nothing but what? Angle is measured from the x-axis का reference। तो सबसे पहला acceleration का formula लिख लेते हैं in terms of vector, it is minus of omega square r, but यहाँ पे capital R use कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग capital R लिख देते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसको ऑन दी सर्कल रिप्रेजेंट करूं अगर मैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सो दे हैव सेड कि अगर पार्टिकल एट पॉइंट पी यहाँ पे, तो दिस इज द एंगल थीटा, वी हैव टू टेक एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर आर जो आउटवर्ड है। यहाँ पे फॉर्मूला ये वेक्टर फॉर्म में इसी तरह का आता है क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहता है
एंड रेडियस वेक्टर जो है अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इसके लिए दोनों के बीच क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है माइनस साइन आ जाता है। नेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो वेक्टर आर है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट विच इज आर कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा विच इज आर साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉस कंपोनेंट। सो यहाँ पे व्हाट वी हैव इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। वेक्टर को हम डिकम्पोज कर रहे हैं दो पार्ट में, तो पहला पार्ट है आर कॉस थीटा, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग आई वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर आई। एंड नेक्स्ट वाला इज आर साइन थीटा जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, उसके लिए विल बी यूजिंग यूनिट वेक्टर जी। ठीक है, बट आंसर्स में आप देखोगे वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में, सो वी नो दैट ओमेगा इज नथिंग बट वी बाय आर। सो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे v बाय आर लिख देंगे, सो वी गॉट v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड देन ये r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j, एक r कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, देन वी आर लेफ्ट विथ v स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस v स्क्वायर बाय r sin थीटा। तो ये लास्ट वाले को साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, सो वी गॉट ऑप्शन डी एज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So two cars of masses m1 and m2 are moving in a circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circles in the same time. यानी दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, t1 is equal to t2, एक चक्कर लगाने के लिए सेम टाइम ले रहे हैं। So in this case omega 1 will also be equal to omega 2. Now they are asking the ratio of their centripetal acceleration will be what? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, इट इज वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप उसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। सो हमने ओमेगा के टर्म्स में इसलिए लिया हुआ क्योंकि ओमेगा हमें मिल गया है कि वो क्या है, इक्वल है इन दिस केस। सो इफ वी टेक द रेशियो ओवर हियर a1 by a2, वी गॉट ओमेगा स्क्वायर r1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर r2, क्योंकि ओमेगा सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी r1 is to r2 which is nothing but option C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 है। और दूसरा चीज जो लोग ने दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है विच इज 25 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.25 मीटर, या इसको आप 1/4 मीटर भी ले सकते हैं। Let's see what fits better। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की जगह पे वी विल राइट 2 पाई n द होल स्क्वायर इनटू आर। लेट अस स्क्वायर एंड पुट द वैल्यूज, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, n की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4। रेडियस वी गॉट एज 1/4, तो उसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एंड ये कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल एक्सेलरेशन दैट वी हैव इज 4 पाई स्क्वायर विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ tangential टू रेडियल एक्सेलरेशन इज व्हाट? तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं और उसका रेशियो ले लेते हैं, tangential एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। अब टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r, या इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो सब v के टर्म्स में। सो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर r है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद अल्फा इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, which is nothing but option C over here. So let us go ahead with the next sum. A particle moves in a circle of radius 5 cm with a constant speed और time period दिया हुआ है 0.2 pi second. The acceleration of the particle is how much? तो acceleration के लिए वापस से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 pi by t the whole square into r. Let us put all the values. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर एज इट इज रहने देते। टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ है कितना है, 0.2
So 0.2 का square will be 0.04 into pi का square will be pi square. Radius हम लोग को मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर which is nothing but 0.05. Pi square cancel हो जाएगा. Now न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.05 will become 5 और नीचे का 0.04 will become 4 cancel हो जाएगा and we'll be left with 5 meter per second square which is option D. काफी simple है. Once again let us go ahead with the next example. In the given figure जो acceleration दिखाया हुआ है direction नीचे की तरफ is 15 meter per second square आएगा. Represents the total acceleration of the particle. अब acceleration दो component होता है, एक तो tangential हो जाता है और एक centripetal acceleration हो जाता है. तो ये basically total acceleration का बात कर रहे हैं क्योंकि ना ही ये tangent है to the circle ना ही ये along the radius है, तो ये दोनों का addition है basically. And it is moving in clockwise direction, जो direction इन लोग ने यहाँ पे दिखाया भी है. In a circle of radius 2.5, तो ये radius है 2.5 मीटर at a given instant of time. The speed of the particle is how much? अब speed find करना है तो कैसे find करेंगे? Speed find करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? We can find out the centripetal acceleration over here. Please understand, ये जो acceleration उन लोग ने नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, इसको once again we can resolve in two components. एक तो हो जाएगा हमारा centripetal acceleration जो कि along the radius है और इसके साथ में क्योंकि एंगल 30 बनाया हुआ है we can easily find it out. और दूसरा है tangential acceleration जिसमें we are not interested. Once again एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है that is cos वाला कंपोनेंट. So जो centripetal acceleration होता है that is nothing but a cos of 30 over here. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. If you got a vector like this, you can resolve it into two perpendicular components. एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होएगा that will be a cos theta. ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये along the radius towards the center वाला जो कंपोनेंट है उसको मैंने a cos theta ले लिया हुआ है. एंड दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है which is nothing but v square by r. ठीक है, so this is equal to a cos of 30. So ये हो जाएगा v square is equal to ar cos 30. वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं. एक्सेलरेशन इन लोग ने दिया हुआ है टोटल which is 15. रेडियस भी बताया हुआ है कितना है 2.5. cos 30 is how much? √3/2. ठीक है, अब यहाँ पे 15 into 2.5 will give you 37.5. √3/2, this value is nothing but 0.866. आप ये याद रख लेंगे तो आसान रहेगा. Now when you multiply this 32.47 के आसपास आ जाएगा एंड इसका रूट जब हम लेंगे तो हमें प्रॉपर रूट लेने का जरूरत भी नहीं है. 36 से कम है तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट 6 से कम होगा एंड 25 से ज्यादा है तो इसका रूट 5 से ज्यादा होगा. तो वी नीड अ नंबर विच इज बिटवीन 5 and 6 एंड द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन डी. ये वाला मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं जमेगा तो आप 2.5 के जगह पे वी कैन पुट 5/2 कैलकुलेशन आसान करने के लिए. अदरवाइज यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से भी हम लोग काम करेंगे तो हमें ये आंसर आ जा रहा है. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is false? Centripetal force and centrifugal force दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है. दोनों सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं एंड दे also act along the radius. Only thing is centripetal force is towards the center and centrifugal is away from the center. Only thing that is wrong over here is ये वाला पार्ट जहाँ पे it constitutes an action reaction pair. Action reaction pair के लिए you need two objects. Next देख लेते हैं. One end of string of length L is connected to a particle of mass m and दूसरा जो end है it is connected to small peg on this smooth horizontal table. So you got a table over here. बीच में एक peg मतलब यहाँ पे attachment ही है जिसमें आप कुछ tie कर सको. And they are saying कि इन लोग ने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है मास m को. If the particle moves in a circle with speed v, so you tied up particle और वो इधर circular motion perform कर रहा है यहाँ पे. So net force on the particle will be how much? जब हम घुमाने का कोशिश करेंगे तो ये circular path नहीं बाहर भागने का कोशिश करेगा. एंड ये जो स्ट्रिंग है उसी वो क्या करता है इसको अंदर की तरफ पुल करता है. So the actual force that act on this is nothing but the tension in the string
और ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है दैट इज नथिंग बट दी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय r, बट यहाँ पे लेंथ l है तो हम लोग उसको mv स्क्वायर बाय l लिखेंगे. सो दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट होता, t भी चलेगा, mv स्क्वायर बाय l भी चलेगा, एंड सो वी गॉट वन ऑप्शन, option A, which is correct over here. A particle of mass m is executing uniform circular motion on a path of radius r. If p is the linear momentum, the radial force acting on the particle is how much? अब radial force मतलब centripetal force हो सकता है या centrifugal भी हो सकता है. उसका magnitude क्या है? magnitude होता है mv square by r. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं. न्यूमरेटर में भी मास मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में वी गॉट m स्क्वायर v स्क्वायर. ऐसा इसलिए किया क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम p. सो न्यूमरेटर में वी गॉट p स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में वी गॉट mr, which is nothing but option D. So remember this, linear momentum is nothing but mass into velocity. A toy card is tied to the end of an unstretched string of length L. When revolved, ये जो टॉय कार है इट मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस 2l हो जाता है एंड टाइम पीरियड इज t. नाउ इफ वी स्पीड इट अप until it moves in a horizontal circle of radius 3l with period t1, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा t and t1 का, एंड दे आर सेइंग कि यहाँ पे हुक्स लॉ इज ऑबेड. अब यहाँ पे स्ट्रिंग इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, but we can always say कि Hooke's law follow हो रहा है, तो we can say कि stress is directly proportional to strain, और you can say stress में क्या लगाते हैं हम लोग, force, और यहाँ पे कौन सा force का बात हो रहा है, centripetal force हो जाएगा, right? और strain क्या है, तो strain का फॉर्मूला आपने देखा ही रहेगा, डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल is nothing but change, so stress is nothing but force per unit area और strain is nothing but डेल्टा एल बाय एल होता है. अब यहाँ पे बाकी सब कुछ अगर मैं निकाल दूं, या इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि फोर्स इज नथिंग बट कितना यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रहा है, इसके रिलेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं. सो पहले वाले केस में फोर्स की जगह पे वी कैन राइट m r ओमेगा स्क्वायर. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ विच इज नथिंग बट l, क्योंकि इनिशियली लेंथ था l और फिर 2l हो गया, तो चेंज इन लेंथ इज l. और यहाँ पे जो रेडियस है उसके जगह पे वी कैन राइट 2l, तो ये हो जाएगा m इंटू 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू l. सेकेंड केस में व्हाट वी हैव इज m इंटू, दिस टाइम द रेडियस इज 3l, ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, और जो एक्सटेंशन है डेल्टा l सेकेंड वाले केस में इज हाउ मच, 2l. सो इनिशियली द लेंथ वाज l और सेकेंड केस में वो 3l हो गया. Now what we can do is इसका हम लोग simply ratio ले लेते हैं. So we got m into 2l into omega square divided by m into 3l into omega 1 square. This is equal to l upon 2l. So maximum things will cancel out. What we are left with is omega square upon omega 1 square. This is equal to 3 by 4. Now omega की जगह पे भी we can write 2 pi by t the whole square, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 pi by t1 the whole square, and once again 2 pi cancel हो जाएगा, t1 ऊपर चला जाएगा, t1 by t2 the whole square, this is 3 by 4. बट हमें रेशियो t1 के टर्म्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेते. सो वी गॉट t1 by t2 is nothing but root 3 by 2, or you can write t1 is nothing but root 3 by 2 into t2 नहीं है वो t है. Let me correct this, यहाँ पे ये t है. So this is the relation we were looking for, और इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन D. Two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles. जो heavier one है is in a radius of r by 2 and the lighter one is in the radius of r. Now they are saying the tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal force. So the value of n कितना है. अब सेम सेंट्रीपिटल फोर्स का बात कर लिया, यानी पहले वाले का और दूसरे वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है. यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं. वी गॉट m1 v1 स्क्वायर बाय r1.
दिस इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर बाय r2। अभी पहले वाले का मास अगर मैं m ले लूं और यहाँ पे हम लोग v1 को n टाइम्स v ले लेते, where v is nothing but velocity of heavier stone। तो यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स v डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास m लिया है मैंने यानी लाइटर वन है तो उसका रेडियस उन लोग ने दिया हुआ है r, दिस इज इक्वल टू m2। सेकेंड वाला मास इज 2m, उसका वेलोसिटी जैसे मैंने बोला उसको हम लोग v ले लेते, सो यहाँ पे v स्क्वायर है तो वी विल स्क्वायर इट, और ये रेडियस सेकेंड वाला इज हाउ मच r बाय 2। नाउ लेट अस चेक आउट क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों बाजू से m कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, ये डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो वी गॉट n इज इक्वल टू 2 ओवर हियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। प्लीज रिमेंबर हमने हेवियर वाले का वेलोसिटी को v ले लिया तो लाइटर वाले का वेलोसिटी क्या हो जाएगा n टाइम्स v, एज पर द स्टेटमेंट जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ। लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट सम। A coin is placed on a rotating turntable rotated with angular speed omega. The coin just slips if it is placed at 4 cm from the center of the table. Now if the angular velocity is doubled, at what distance will coin start to slip? ठीक है, तो अब इन लोग ने ये बड़ा सा टेबल लिया हुआ है और उसका रेडियस नहीं पता है, लेकिन उन लोग ने क्या बताया कि अगर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई एक कॉइन रख देंगे तो एट एंगुलर स्पीड ओमेगा ये कॉइन स्लिप होने लगेगा। अब कॉइन स्लिप हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स रहता ही है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब ये वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए कॉइन को किसी से टाई तो किया नहीं था, बट इसको एक इनवर्ट फोर्स जो मिलता है वो किसके वजह से मिलता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मिलता है टेबल और कॉइन के बीच में जो है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, इट इज म्यू एस इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला केस हो गया। नाउ सेकेंड केस में व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी डबल कर लूंगा तो कॉइन कितने डिस्टेंस पे स्लिप होना चालू हो जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जो राइट हैंड साइड में फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं इंक्रीज होने वाला, उसका वैल्यू म्यू एस और एन पे डिपेंड करता है जो कि फिक्स्ड है टेबल और गिवन कॉइन के लिए। यहाँ पे अगर ओमेगा का वैल्यू हम लोग ने डबल कर दिया, सो फॉर दिस टू बी इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा तो ही ये रेशियो मेंटेन हो पाएगा। नाउ सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, जो नया ओमेगा है दैट इज ट्वाइस दी ओमेगा फॉर द फर्स्ट केस, तो हमें क्या करना है, नया रेडियस फाइंड करना है, वो कितना होगा कंपेयर टू प्रीवियस रेडियस। सो वी नो कि फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी उतना ही रहेगा, सो नया सेंट्रिपिटल फोर्स उतना ही लगने वाला है उसको डिस्प्लेस करने के लिए, which is given by for new case mr dash omega dash का square. Now this is m into r dash और omega dash की जगह पे we will write 2 omega the whole square. So this will become 4 times mr dash omega square. Now if we compare this with ये वाला equation, what do we get is कि जो old radius है that is 4 times the new radius, या you can say new radius is old radius by 4। अब old radius था 4 cm divided by 4 will give you 1 cm। I hope ये वाला पार्ट समझ में आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। Next, two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles जिनका radius RA and RB है and velocity VA VB है। Their time period of rotation is same, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। So the ratio of angular speed क्या होगा, अब angular speed का जब हम बात कर रहे हैं रेशियो का ओमेगा A by ओमेगा B, it depends upon time period। अब लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, तो ये सारा सब कुछ कैंसिल होके आपको 1:1 ही मिलने वाला है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h ट्रैवर्सिंग अ सर्कुलर रोड ट्रैक ऑफ रेडियस 60 मीटर। अब इसमें मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट स्किडिंग ना हो।
अब वो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। इसको आप स्क्वायर लेके रीअरेंज करेंगे, यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब वेलोसिटी हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 10 60 और 6 3 18, सो वी गॉट 50/3 मीटर पर सेकेंड एज वेलोसिटी। वो यहाँ पे लिख देते 50/3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस उन लोग ने दिया हुआ है 60 मीटर और g का वैल्यू है 10, सो वी गॉट 50 का स्क्वायर एज 2500 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 25/9 6 54, सो 25/54 इज द राइट आंसर, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। A car of mass 1000 kg negotiates a banked road of radius 90 meter on a frictionless road. फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी रूट ऑफ आर जी tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन लोग ने 90, जी का वैल्यू हम लोग लेंगे 10 एंड tan थीटा इज नथिंग बट tan 45। tan 45 कितना होता है, तो tan 45 इज 1, सो वी गॉट रूट ऑफ 900 और यू कैन से वेलोसिटी आ गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A block of mass 10 kg is in contact with the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall is 0.1. ठीक है, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 10 kg. Now the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating will be how much? So ये हमने वो वाले एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ वाला, जहाँ पे वो मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पे क्या करते रहता है, बाइक सर्कुलर मोशन में चलाते रहता है, तो उसका कुछ मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि वो इसी लेवल पे रहे, अदरवाइज वो स्लिप होके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इट इज अदर वे अराउंड, व्हाट दे हैव डन इज, कोई एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि 10 kg का है। अब इसको बहुत फास्ट घुमा रहे हैं इन लोग ये वर्टिकल एक्सिस से। वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इधर ही रहे, स्लिप होके नीचे ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रूल लगाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर इट इज नथिंग बट v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस एंड दिस विल बी इक्वल टू r के जगह पे we will have radius is given as 1, g का value is 10 divided by mu s is how much 0.1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1। सो वेलोसिटी आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, बट उन लोग ने एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज नथिंग बट v बाय r, वेलोसिटी 10 है, रेडियस 1 है, तो इसका भी आंसर आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length l if the particle moves in a horizontal circle of radius r। यानी ये conical pendulum वाला बात कर रहे हैं and they are asking कि speed of the particle कितना होगा। अब यहाँ पे speed चाहिए, speed का फॉर्मूला आ जाएगा v is equal to r ओमेगा which is nothing but r into टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाय g, स्टार्टिंग में ही कोनिकल पेंडुलम के लिए। सो ओमेगा की जगह पे हम लोग 2 पाई बाय t लिख देंगे अगर, सो ओमेगा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। सो यहाँ पे वी कैन राइट रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो यहाँ पे L cos थीटा मतलब ये वाला वर्टिकल साइड का बात हो रहा है, हाइट का, विच इज नथिंग बट L cos थीटा। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज नथिंग बट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और h स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो दैट विल बी नथिंग बट L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। तो h की जगह पे आई कैन राइट दिस, एंड सेम चीज इन लोग ने यहाँ पे h की जगह पे या l cos थीटा की जगह पे लिखा हुआ है। तो l cos थीटा की जगह पे वी कैन हैव h, and this is nothing but equal to g upon root of l square minus r square. So it all becomes easy if you can remember this formula. ठीक है, या आपको ओमेगा का नहीं याद है, सिर्फ टी का याद है, तो आप ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी लिख के फिर टी का सब्स्टिट्यूट कर दो, सेम चीज मिल जाएगा आपको। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन ए। लेट अस गो अहेड। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सो नीचे आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जितना ऊपर जाएगा काइनेटिक कम होते जाएगा और पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, एंड नीचे आते वक्त वैसे वर्सा। What is the minimum velocity with which a particle of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? Let us say ये vertical loop है, अगर कोई पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है मतलब हम बॉटम का बात कर रहे हैं, तो नीचे कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी कम से कम रिक्वायर है दैट इज रूट ऑफ 5 r(g). तो हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। A mass attached to one end of the string crosses topmost point on the vertical circle with critical speed. तो अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड मतलब मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर्ड है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और वो भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ rg। ये लोग ने क्रिटिकल बोला, इसके लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। Its centripetal acceleration when the string becomes horizontal will be how much? तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट या मिड पॉइंट पे स्ट्रिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट इज रूट ऑफ 3rg, बॉटम पे रूट ऑफ 5rg। ये लोग ने पूछा है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे v स्क्वायर हम लोग लेंगे, vm स्क्वायर बाय r आ जाएगा, और ये vm का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3rg। तो यहाँ पे आ जाएगा 3rg बाय r, r कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ 3g विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट टू दैट एट द लोएस्ट पॉइंट कितना रहेगा? अभी पिछले वाले सर्कल का ही रेफरेंस ले लेते हैं जहां पे वी सेट की एकदम टॉप मोस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए दैट इज हाउ मच रूट ऑफ rg, इतना कम से कम होना चाहिए, और नीचे कितना होना चाहिए बॉटम पे या लोएस्ट पॉइंट पे 5rg। अब इसके रेफरेंस से हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर। सो ऊपर आ जाएगा mvh स्क्वायर, नीचे आएगा mvl स्क्वायर। तो यहाँ पे vh या vt स्क्वायर इज नथिंग बट rg, और यहाँ पे vl स्क्वायर इज नथिंग बट 5rg, और ये हाफ m तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो वी गॉट rg अपॉन 5rg, rg कैंसिल हो जाएगा, 1/5 इज नथिंग बट 0.2। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। A mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break. ये हमने पहले भी डिस्कस किया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वायर में सबसे ज्यादा टेंशन कब होता है? जब मास एट द लोएस्ट पॉइंट होता है, तो सबसे ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग में होता है और तभी पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेक हो जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। A frictionless track PQRST ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point P, which is at a height of 5 centimeter. Maximum value of r, radius is denoted by small r. So maximum value of r for the body to successfully complete the loop is how much? वो हमें यहाँ पे देखना है। कंडीशन क्या है कि जब बॉडी यहाँ पे पहुंचे एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे या लोएस्ट पॉइंट पे, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट रूट ऑफ 5rg। इससे कम वेलोसिटी होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। नाउ नीचे कितना वेलोसिटी है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी था। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊपर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी दिस इज इक्वल टू
नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू, क्योंकि एकदम नीचे है तो हाइट 0 हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट दी टॉप कितना रहता है, एट पॉइंट पी क्या रहेगा, तो इट इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा नीचे, तो दैट विल बी हाफ m v स्क्वायर, और ये जो v है इसको हम लोग vl लिखेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का हम बात कर रहे हैं तो m कैंसिल हो जाएगा। इफ यू रीअरेंज दिस यू विल गेट vl स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और vl के जगह पे यू कैन हैव रूट ऑफ 2gh। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे मिला। और दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता है कि सर्कल कंप्लीट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, vl इज इक्वल टू रूट ऑफ 5rg। सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। सो वी गॉट रूट ऑफ 2gh, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 5rg, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों बाजू। सो वी गॉट 2gh इज इक्वल टू 5rg, क्योंकि दोनों vl का ही फॉर्मूला है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमें r फाइंड करना है। सो r विल बी नथिंग बट 2/5, ये g और g कैंसिल होने वाला है, 2h/5, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो h इज 5, डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद r का वैल्यू टू बी 2 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। Let us go ahead with the last sum. A stone of mass m is tied to a string and moved in a vertical circle of radius r, making n revolution per minute. तो total tension in the string when the stone is at the lowest point कितना होगा, तो ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा है vertical circular motion में। lowest point पे जो tension है that is nothing but mv square by r plus m into g। mv स्क्वायर बाय आर के जगह पे वी कैन ऑल्सो हैव एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लोग ने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो यहाँ पे वी कैन हैव m कॉमन, वी गॉट g प्लस r इंटू ओमेगा की जगह पे विल राइट 2πn। सो वी गॉट 2πn का स्क्वायर। यहाँ पे इतना अगर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हमें जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, बट हमें क्या चाहिए, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट विल बी n/60, क्योंकि हमें पर मिनट नहीं चाहिए, पर सेकेंड चाहिए, तो पर सेकेंड के लिए वी विल डिवाइड बाय 60। ओके, सो यहाँ पे वी विल हैव n/60 एज द फ्रीक्वेंसी जिसका हमें स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, g प्लस r एज इट इज आ जाएगा, ये 2 से ये डिवाइड कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। देन वी गॉट पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। प्लीज रिमेम्बर दिस वाला पार्ट, हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट है वही हमें फॉलो करना चाहिए, तो हमें करेक्ट आंसर आएंगे, राइट। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिया था रेवोल्यूशन पर मिनट था, बट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एक मिनट में n चक्कर लगा रहे हैं तो एक सेकेंड में कितना करेगा, डिवाइड बाय 60 कर दिया, और वो हमने यहाँ पे पुट किया। I hope you are finding this lecture series useful. We will continue with the remaining part in the next video. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to PhysicsHQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from PhysicsHQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from PhysicsHQ signing off.